और देखिए, इंसानों को केस लड़ते आपने कई बार देखा होगा। उसके लिए अदालतें बनी हैं, वकील हैं जो पैरवी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां इंसानों की नहीं बल्कि नागों की अदालत लगती है। और यह अनोखी परंपरा पिछले 100 सालों से चली आ रही है, जहां भगवान हनुमान बनते हैं जज और नागराज की होती है पेशी। क्या है इसके पीछे का रहस्य, देखिए। नागराज की अदालत। जहां हनुमान जी जज, जहां खुद सांप की आत्मा देती है बयान। 100 सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा। आस्था, अंधविश्वास या अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी ऐसी अदालत देखी है जहां जज हो, हनुमान जी और पेशी पर आते हो सांप? लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां लोगों की मान्यता है कि खुद सांप भगवान हनुमान के सामने पेशी के लिए आते हैं और अपना गुनाह कबूल करते हैं। ये मंदिर सीहोर जिले के ग्राम लसूड़िया परिहार में स्थित है। हर साल दीपावली के दूसरे दिन यहाँ ऐसा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सीहोर जिले के लसूड़िया परिहार गांव में दिवाली के दूसरे दिन एक रहस्यमयी और धार्मिक परंपरा निभाई जाती है, जिसे नागराज की अदालत कहते हैं। ये परंपरा करीब 100 सालों से चली आ रही है। इस परंपरा में सांप के काटने से पीड़ित लोग अपने डसने का कारण जानने आते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि नाग देवता पीड़ित के शरीर में प्रवेश कर बताते हैं कि उन्होंने क्यों काटा। इसके परेशानी आ रही थी तो मंदिर पे लेके आए, तो यहाँ से आराम लग गया। कब से हो रहा था इनके साथ? इसे 10 दिन हो गए। तो जिस दिन काटा था उस दिन लेके आए थे यहाँ। तो किस प्रकार का इलाज हुआ फिर यहाँ पर? यहाँ पर ये नहीं पुजारी उनने कुछ इसके शरीर में आया, बुलवाया तो बोला हाँ। तो अब तो ये उनको शरीर में आके परेशान तो नहीं करेंगे? नहीं करेगा, अब मना कर दिया यहाँ पे कि नहीं आऊंगा। खास बात यह है कि जिन लोगों का पहले सांप के काटने का इलाज हो चुका है, वे उस दिन फिर से पेशी में आते हैं। ये दिन भगवान हनुमान को समर्पित है, जो जज होते हैं और उनके सामने नागराज अपने किए का कारण बताते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित हनुमान जी की मड़िया में ढोलक, मंजीरा और मटकी की लय पर जब विशेष मंत्र गाए जाते हैं तो पीड़ितों में से कुछ लोगों के शरीर में नाग देवता की आत्मा प्रवेश कर जाती है। वे नाग की तरह लहराने लगते हैं और बताते हैं कि सांप ने क्यों डसा, किसी का घर तोड़ा गया, किसी को कुचल दिया गया या बिना कारण मारा गया। गांव के एक त्यागी परिवार द्वारा यहां वर्षों से एक विशेष मंत्र के द्वारा सर्पदंश का इलाज किया जाता आ रहा है। इलाज साल भर चलता रहता है, लेकिन उसकी पेशी सिर्फ दीपावली के दूसरे दिन लगती है। इस दिन जिन लोगों का पहले इलाज हो चुका होता है, वे हनुमान जी के मंदिर में आते हैं, हनुमान जी के समक्ष बैठते हैं और मंदिर में गूंजती है कांडी की रहस्यमयी धुन। फिर अचानक एक अनोखी घटना होती है। पीड़ित व्यक्ति के शरीर में सांप की आत्मा प्रवेश कर जाती है। पीड़ित की आवाज बदल जाती है और वह बोल उठता है कि मैं वही नाग हूं जिसने इसे डसा था। फिर उस सांप की आत्मा से हनुमान जी के सामने वचन लिया जाता है कि वे दोबारा इसे नहीं काटेगा, उसके शरीर को छोड़कर चला जाएगा। हर साल बड़ी संख्या में भक्त और जिज्ञासु लोग इस चमत्कारी नजारे को देखने आते हैं। भले ही यह परंपरा वैज्ञानिक नजरिए से रहस्यमयी लगे, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था इसे एक अद्भुत और दिव्य अनुभव मानती है।
यह आयोजन आज भी गांव की पहचान और आध्यात्मिक आकर्षण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। नहीं, कभी तो मैं बोलूं जल्दी बोले।